All right, great. So, good evening, everyone. Welcome to today's wonderful hangout and Friday night hangout बोलते हैं इसे हम, है ना. सो किसी ने पूछा मुझे कि आप अपने मीटिंग का नाम हैंगआउट क्यों रखते हैं, तो मैंने कहा बिकॉज आजकल यंगस्टर्स को हैंगआउट करना अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू मीटिंग मीटिंग मीटिंग. राइट. सो हमने कहा सिखाना तो वही है जो मीटिंग में सिखाने वाले हैं, लेकिन नाम बदल दिया है ना, हैंगआउट. राइट. ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल. right. So but we today is a very good day because आज महीने का पहला दिन है, शुरुआत है आज महीने की. तो आप लोगों को सबसे पहला बात तो वेलकम, राइट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडेज this month rather, right, अक्टूबर मंथ. एंड जो भी आपने गोल्स को सेट किया है, जो भी आपने अपने चीजों को आपने अचीव करने का एक माइंडसेट बनाया है, तो उन चीजों को अचीव करना है. तो आज हम थोड़ा सा एक स्टार्टिंग में कुछ मिनट बात करेंगे इस अचीवमेंट प्रोसेस के बारे में, बात करेंगे कैसे हम गोल्स को लाइफ में अचीव कर सकते हैं. ओके. और कैसे, हाउ डू वी मेक श्योर कि हमारा एवरी मंथ का जो गोल है वो मतलब ना 100% वो अचीवेबल हो जाए, हम उसको कैसे मेक श्योर कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम बात करेंगे. हम आज बात करने वाले हैं रिगार्डिंग हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ द कम्युनिटी ऑन फेसबुक विच इज वेलनेस विला. जो हमारी कम्युनिटी है फेसबुक पे, उसका कैसे आप एडवांटेज ले सकते हैं अपने कस्टमर्स क्रिएट करने के लिए, आप इस बिजनेस के अंदर हाउ यू कैन बिकम प्रॉफिटेबल थ्रू दैट, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. और हम आज बात करेंगे वेरियस डिफरेंट एक्टिविटीज जो ये बिजनेस में हम करते हैं और वो क्यों करते हैं. राइट. सो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या उसमें हमें फायदे होते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. तो आप अपना पेपर और पेन लेके बैठिए, राइट, so that you all can make important notes, है ना. एंड अगर कोई चीज आपकी मिस हो जाएगी तो नेचुरली बाद में आपको इसका ऑडियो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको देख के फिर से आप रिकवर कर सकते हैं. राइट. यू कैन मतलब रिवाइज हो जाएगा आपके लिए वापस. ओके. चलिए. सो फ्रेंड्स, विल स्टार्ट टुडे सेशन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बिजनेस, जिसे हम लोग कहते हैं टेस्टिमोनियल्स, है ना. राइट. जब भी हम ये बिजनेस के अंदर आते हैं, राइट, सो वी ऑलवेज हैव टू बी लाइक एक पर्सनल स्टोरी जो हमारी बनती है, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर हो, चाहे वो ये बिजनेस को लेकर हो, चाहे वो सिस्टम को लेकर हो, चाहे वो कोई भी चीज को लेकर हो, जो स्टोरी बनती है ना, वो स्टोरी बहुत ही काम करती है आपको सक्सेसफुल बनने के लिए. ओके. ऑल सक्सेसफुल पीपल आर वेरी गुड स्टोरी टेलर. ये आप याद रखना. जितने भी कामयाब लोग हैं, आप जो भी कंपनी में जॉब करते हैं, आप कंपनी का जो बॉस होगा, अगर वो बहुत सक्सेसफुली कंपनी को रन कर रहा है ना, तो वो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है. नाउ डोंट टेक मी रॉन्ग, मुझे आप गलत मत लीजिए कि स्टोरी टेलर का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहानी बनाकर कहानी सुनाने वाला, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं. सच्चाई को एक अच्छे तरीके से पेश करके दिखाना. हाउ डू यू प्रेजेंट द ट्रूथ इन अ वेरी प्रॉपर वे, लाइक अ स्टोरी, है ना. द अदर पर्सन इज नॉट फीलिंग बोर्ड, उसको बोर नहीं हो रहा है, और उसके साथ साथ में मैसेज भी पहुंच रहा है. सो दैट इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग. नाउ वेदर यू वांट टू सेल योर Amway products or whether you want to sell the Amway opportunity or whatever you want to do with the business, right, becoming a very good storyteller is a very important element in this business and in any business, मतलब in any endeavor of your life. Okay. कोई भी चीज आप करते हैं, आपको उसमें एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर बनना इंपॉर्टेंट है. राइट. सच्ची चीज को अच्छे तरीके से कैसे बताना. आपको एग्जांपल देता हूं मैं, है ना. आप लोग ने अपने घर में कभी वो ककड़ी काटी है, ककड़ी, उसको क्या कहेंगे हम लोग, हम पंजाबी में कहते हैं खीरा, राइट, क्यूकुम्बर, क्यूकुम्बर, है ना. सो आपने कभी कट किया है घर में, है ना, कट किया होगा, नमक डाला होगा, सैलेड बना के आपने खा लिया होगा, राइट. लेकिन अगर आप कभी ऑब्जर्व करेंगे, इफ यू वुड हैव गॉन टू अ मैरिज और वहां पर वही क्यूकुम्बर कैसे एकदम अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में सजा के रखा होता है ना, उसको देख के उसको छेड़ने का भी मन नहीं करता है. वी डोंट वांट टू टच इट. इट्स सो मच ब्यूटीफुली डिजाइन्ड, ऑलराइट, है ना. So same cucumber in your house, you eat like this, the same cucumber on the on that wedding ground, right? And you don't feel like eating it because it's so, the value has increased. The how you present the same food, same thing happens in this business. Same चीज यहाँ पर भी होता है, right? Your value increases. आपका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है जब आप सही तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को और प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, राइट. And that is what I mean by storytelling.
ऑलराइट, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड. ओके, चलो. Now since we have, I hope you must have understood. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम understand करते हैं that what is Friday night hangout and why do we need to attend Friday night hangouts. Okay, right. So now we have got many senior leaders present over here. बहुत सारे leaders यहाँ पर present हैं. So हम उनमें से उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ना what is the advantage of Friday night hangout. So we'll start with नाउ सीनियर का मतलब ये नहीं कि एज की बात कर रहा हूं मैं, एज की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट द पिन, अबाउट द पिन इन द बिजनेस, राइट. व्हाट इज योर पिन एंड हाउ मच इयर्स यू आर इन दिस बिजनेस. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. सो विल स्टार्ट विद संजय एंड संगीता, है ना. तो संजय आप बताइए कि व्हाई शुड अ पर्सन अटेंड फ्राइडे नाइट हैंगआउट. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. या So good evening everybody. अंकुर जी ने जैसे पता है मेरा नाम संजय तांडेल है, बैंक में सर्विस कर रहा हूँ एज ए मैनेजर की पोस्ट पे और बहुत ही पैशनेटली बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ मेरी वाइफ संगीता के साथ. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अंकुर जी आपने कि फ्राइडे हैंगआउट क्यों अटेंड करना चाहिए. देखिए कि जब इनिशियली कोई भी बंदा जब नया होता है इस बिजनेस में, तो इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ती है, करनी पड़ती है. और यहाँ पे बहुत सारे लीडर जो ये मीटिंग में आते हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. जैसे कि यहाँ पे सिस्टम और एजुकेशन, प्रोडक्ट एजुकेशन और सिस्टम के बारे में नॉलेज मिलता है. तो अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता है और वो उसके बेनिफिट क्या है और हम लोगों को उसको लोगों को कैसे उससे बेनिफिट दे सकते हैं. तो अगर आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में सही इंफॉर्मेशन है तो आप अच्छे से और लोगों को वो लोगों के पास उससे उसके बारे में बात कर सकते हैं. और हमारा सबका एक ही मकसद है कि हम लोगों की लाइफ में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस द्वारा या प्रोडक्ट द्वारा. तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे जो न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स है और सारे प्रोडक्ट उनकी जरूरत है एक्चुअली, लेकिन उनके पास वो अवेयरनेस नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है जो हम उनके पास पहुंचा सकते हैं. फिर सिस्टम में बहुत सारी चीजें हमको करनी पड़ती है, जैसे कि बुक रीडिंग है, सीडी को सुनना है. तो उसके बेनिफिट क्या है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है. बुक रीडिंग से आपके माइंड में कैसे परिवर्तन होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा क्रिएट होता है, आप में कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ सकता है, फेथ लेवल, बिलीफ लेवल कैसा बढ़ सकता है. ये सारी चीजें आप ऐसी मीटिंग को जब बार बार लगातार अटेंड करेंगे तो धीरे धीरे आप सीखेंगे. और एमए बिजनेस की यही खासियत है कि आप जैसे जैसे बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस ग्रो हो जाएगा और आप अच्छे से ग्रो हो जाएंगे बिजनेस में. क्योंकि हमको आज शायद आप अकेले होंगे, लेकिन आगे आपको बड़ी टीम को अगर लीड करना है तो वो सारी मैच्योरिटी आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो बुक्स सिस्टम की एजुकेशन हो या प्रोडक्ट एजुकेशन हो. तो ये एजुकेशन अगर आपके पास सही तरीके से है तो आप आपके टीम में उसको बराबर से उसको लेके जा सकते हैं और टीम को अच्छे से आगे लीड कर सकते हैं. तो ऐसे सारे बेनिफिट है प्रोडक्ट और सिस्टम के बारे में. अब संगीत आपसे बात करें. गुड इवनिंग एवरीवन. जैसे संजय ने बताया कि नॉलेज मिलता है, तो पहली चीज यहाँ पे मुझे लगती है पर्सनली कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता है. क्योंकि देखिए बीइंग अ हाउसवाइफ मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर ये सिस्टम नहीं होता तो मैं इतने लोगों के साथ कभी बात नहीं कर सकती थी. तो ये इम्पोर्टेंट है. आप अलग अलग प्रोफेशन के रहते हैं यहाँ पे, कोई वर्किंग है, कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ भी करते हैं अपने फील्ड में. हम लोग मिस माहिर होते हैं, लेकिन ये बिजनेस में जब हम आते हैं तो हमें उतना अंदाजा नहीं रहता है कि क्या करना है. ये सिस्टम जो है, ये जो हैंगआउट्स है, वही हमें मदद करती है हमें आगे लेके जाने, नेक्स्ट लेवल में लेके जाने के. तो इसका हमें, और दूसरी चीज है हमें जो मीन्स अंकुर जी जो स्पीकर को देते हैं वो हैंगआउट में चांस देते हैं, तो ऐसे ही नहीं देते हैं. नया बंदा भी होगा लेकिन उनमें कुछ ना कुछ हम बोलते हैं ना की पॉइंट्स रहते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया होता है वो महीने में, उनको ही वो टॉपिक मिलता है. तो वहां पे हमें एक ईगरनेस आती है कि अरे हमें मुझे भी वो टॉपिक, मेरा तो ऐसा था कि मुझे भी टॉपिक चाहिए. तो वो टॉपिक के लिए क्या करना है, तो कुछ ना कुछ वो महीने में कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए. तो वो एक्टिविटी हमें डेवलप करती है, इनर हमें डेवलप करती है कि हमें ये बिजनेस के लिए क्या क्या करना है. हमें पता है कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, तो डुप्लीकेशन कब होगा, जब मैं करूंगी पूरा
तो आगे जाके मेरी टीम में आने वाले जो लोग हैं वो डुप्लीकेट करने वाले हैं। अगर 100% डुप्लीकेशन चाहिए तो मुझे भी वो 100% वो सब कुछ जो हमारा मेंटोर या हमारे जो कोच बोलते हैं वो हमें फॉलो करना है। तो हैंगआउट हमें वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर हमें आगे अलग अलग सेशन रहते हैं उनमें अगर टॉक करना है तो हैंगआउट एक हमारा फाउंडेशन है कि वहां पे हमें वो हमारा जो फियर फैक्टर रहता है ना उसको वो हटाता है और धीरे धीरे हमें वो कॉन्फिडेंस लेवल आता है, हमें खुद का एक बिलीफ आता है कि यस हम कर सकते हैं अगर ये कर रहा है तो। क्योंकि मुझे वो हुआ था, मैंने जब प्रबोधन ठाकरे में फर्स्ट मीटिंग अटेंड की थी तो मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन मैंने वहां पे जो स्टेज पे देखा था लेडी को एक कि अरे ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हमें ये अलग अलग मीटिंग्स अटेंड करने जरूरी लगते हैं। यस, बैक टू अंकुर जी। All right, very good and fantastic, right? ताली बजाएंगे हम जोरदार इनके लिए, है ना? Wow, very nice, nicely explained the entire concept कि हमें क्यों आना चाहिए बार बार फ्राइडे नाइट हैंगआउट में, राइट? एंड मेरा बहुत सिंपल सा एक चीज है, आप अगर चाहते हैं कि भाई एक दिन आपका भी खुद का होना चाहिए इस प्रकार का एक FNH, खुद का, है ना, आपकी टीम के अंदर 30-40 लोग हों और आप अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन का FNH करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस FNH में प्लग होना इंपॉर्टेंट है। If you will keep on plugging here, then one day will come, you will learn from here and then you will be applying it in your own life and you will be having your own Friday night hangout. Am I correct? So it is a very important element that we have to understand is this, right? Okay. Pandey ji, band karke rakhiye, mute kariye. All right. So it is a very important element in this business that we have to all work on this, right? Now we'll move to the next step in